अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 अप और वकास ज़का की तरफ से ये इस कोर्स का लेक्चर 6 है। लेक्चर 6 में हम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग को कवर करेंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ इंडिकेटर्स का यूज़ समझेंगे कि इनको कैसे यूज़ करना है ट्रेडिंग के लिए। तो आपने पेन पेपर पेंसिल अपने पास रखनी है ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सको। इंडिकेटर्स वो टूल्स होते हैं जिससे आप जो एनालिसिस कर रहे हो प्राइस डायरेक्शन का, उसको मज़ीद ये रिफ़ाइन करेंगे। ये बने हुए होते हैं कैलकुलेशंस पे जो बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी हो रही होती है। प्राइस वॉल्यूम के हिसाब से वो आपको डायरेक्शन बताती है कि पॉसिबल क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है। हर इंडिकेटर का अलग इस्तेमाल होता है क्योंकि उस पर डिफरेंट कैलकुलेशंस पे वो इंडिकेटर्स बने हुए होते हैं। इंडिकेटर्स को यूज़ करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू पे गए और आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स का पैनल मिल रहा होगा। आपने इस पर क्लिक कर दिया तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाएंगे। टेक्निकल्स पे जाएंगे और इंडिकेटर्स पे, तो आपके पास ये सारे बिल्ट इन ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स हैं। फ्री वर्जन पे आप एक टाइम पे 3 इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो। और जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आप स्ट्रैटेजीज़ पे जाओगे तो आपके पास ये बिल्ट इन ट्रेडिंग व्यू की स्ट्रैटेजीज़ आ जाएंगी। वॉल्यूम प्रोफाइल की भी आपको मुख्तलिफ वॉल्यूम के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑटो पे आपको और पैटर्न्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिल जाएंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल्स पर जाएंगे, ये स्टॉक्स के लिए होते हैं। क्रिप्टो में आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे क्योंकि ये कंपनी बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है जो सिर्फ स्टॉक्स की होती है। कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स में जाएंगे तो आपके पास पब्लिक इंडिकेटर्स मिल जाएंगे क्योंकि ये सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं ये स्क्रिप्ट्स पे बनते हैं जहाँ पे इनकी कैलकुलेशंस सेट हुई हुई होती हैं। माई स्क्रिप्ट्स में जाएंगे तो आप अपने जो भी आपने स्क्रिप्ट खुद की बनाई होगी या आप कहीं से डाउनलोड करेंगे तो आपके सारी वो स्क्रिप्ट्स यहाँ पे आएंगी। तो दोस्तों, वन बाय वन हम मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को बहुत डिटेल में कवर करेंगे और उन पर मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि आपने किस तरह उन पर ट्रेडिंग करनी है और उससे जो आपका एनालिसिस है वो और ज़्यादा रिफाइन होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला इंडिकेटर RSI, इसका मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये सिंपली प्राइस एक्शन की जो स्पीड होती है उसको मेजर करता है। RSI की वैल्यूज़ 0 to 100 होती हैं। RSI आपको ये बता सकता है कि किसी भी चीज़ क्या वो ओवरबॉट टेरिटरी में, यानी कि लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको ख़रीद लिया है और वहाँ से वो प्रॉफिट में उसको सेल कर सकते हैं, या ओवरसोल्ड है। इसका मतलब ये कि क्या उसका प्राइस इतना नीचे आ गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अब सेलिंग कर ली है तो आप वहाँ से बाइंग कर सकते हो। ये 2 रीजन्स मैं आपको बताऊंगा चार्ट्स पे। तो अगर सडन प्राइस मूवमेंट होगा तो सडन मूवमेंट आपको RSI में भी नज़र आएगा, और अगर स्लो प्राइस मूवमेंट होगा तो आपको वही स्लो मूवमेंट आपको RSI में नज़र आएगा। RSI आपको आइडिया देगा कि नेक्स्ट क्या प्राइस एक्शन या मूवमेंट हो सकती है। दोस्तों, आप गए इंडिकेटर्स पे और आपने लिखा RSI, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपके पास आ रहा होगा। आपने इस पर क्लिक कर दिया। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये RSI का पूरा पैनल आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स करते हैं। आपने सेटिंग्स पे क्लिक किया, आप गए स्टाइल में और आपने RSI बेस्ड MA, इसको आप डीसेलेक्ट कर दें। MA को हम बाद में कवर करेंगे। और उसके बाद आपने RSI मिडिल बैंड को भी डीसेलेक्ट कर दिया। डीसेलेक्ट करने के बाद आपने फिर ओके पे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन्स को मार्क कर दिया है। इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो 30 और 70 होती हैं। यानी जब भी RSI 30 या उससे नीचे जाएगा तो वो इसकी ओवरसोल्ड टेरिटरी है, यहाँ पे आप अपनी बाइंग कर सकते हो। और जब भी RSI 70 से ऊपर जाएगा तो वो ओवरबॉट रीजन में आ जाएगा, यानी कि लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़रीद लिया है और आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हो। मगर दोस्तों, ये जो बात है ये 90% गलत है और 10% ठीक है। अब मैं आपको चार्ट्स पे बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि जो प्राइस एक्शन हुआ है और आप RSI को अगर कंपेयर करो तो यहाँ पे RSI
ओवरसोल्ड रीजन पे था, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर गई, फिर ये ओवरबॉट टेरिटरी में आ गया, फिर उसके बाद प्राइस डिक्रीज हुई तो आरएसआई वीक होना शुरू हो गया और नीचे गिरना शुरू हो गया, फिर दोबारा प्राइस ऊपर गई तो ये ओवरबॉट में आ गया, फिर उसके बाद डंप आया और ये प्राइस नीचे गिर गई यहाँ तक और ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया, और फिर उसके बाद प्राइस वापस ऊपर गई तो ये फिर से वापस ओवरबॉट टेरिटरी में आ गया। मगर आप एक चीज़ नोट करो कि जो प्राइस एक्शन है वो जब इस पॉइंट पे घिरा था उसके बाद ये ओवरसोल्ड रीजन में आ गया था, और अगर आप इसको कंपेयर करो प्रीवियस ओवरसोल्ड रीजन से तो ये फिर भी ज़्यादा है। तो जो आरएसआई की ये वैल्यूज़ हैं 70 और 30 ये आपको सही से नहीं बताती, और इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले ये समझना है कि आरएसआई है क्या। इस वजह से ये जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड है इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। जब भी कोई सडन प्राइस मूवमेंट होगी तो उसी तरह सडन मूवमेंट आपको आरएसआई में नज़र आएगा, मगर प्राइस एक्शन और जो ट्रेंड है उसमें आपको एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आरएसआई की वैल्यूज़ में। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि 3 टाइप्स की ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। ये आपको ओवरबॉट रीजन्स में भी मिल सकते हैं और ओवरसोल्ड रीजन्स में भी मिल सकते हैं। आरएसआई का मेन मकसद सिर्फ आपको ये बताना चाहिए कि क्या बुलिश मार्केट चल रही है क्या बेरिश मार्केट चल रही है। आपने जाना है सेटिंग्स में जाएंगे और स्टाइल पे आरएसआई अपर बैंड की वैल्यू आपने रखनी है 60 और आरएसआई लोअर बैंड की वैल्यू आपने रखनी है 40। इसका लॉजिक मैं आपको अभी समझाता हूँ। और आरएसआई बैकग्राउंड फिल को आप येलो कर दें या जो आपको कलर इजीली आपके लिए आइडेंटिफाइबल हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एरियाज सेट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने तीनों एरियाज को डिफाइन कर दिया है। जो आपका कलरफुल एरिया है वो आपका साइडवेज एरिया है, और कलरफुल एरिया से जो नीचे वाला एरिया है वो आपका बेरिश एरिया है, और कलरफुल एरिया से जो ऊपर वाले एरिया है वो आपका बुलिश एरियाज है। यानी कि 60 टू 40 के दरमियान आपका साइडवेज एरिया है। तो आपने आरएसआई को देखते हुए आप प्राइस एक्शन को आप जज कर सकते हो कि आप किस ट्रेंड में आप इस वक्त हो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी हम डे चार्ट पे हैं। मैं आपको अब बताता हूँ कि जो हमने अभी ये वैल्यू सेट किए हैं उससे आप किस तरह ये एरियाज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और बिटकॉइन जो है वो अपनी बुलिश एरिया में आ गया, और आप देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे एक रैली आई ऊपर की तरफ इसकी, और ये मज़ीद जब तक इस एरिया में ये ऊपर रहा है तो आप देख सकते हो कि कितना इसका प्राइस ऊपर गया है, और जैसे ही ये इस एरिया से नीचे गिरा तो आपको यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट आपको यहाँ पे मिल गई। फिर दोबारा इसने वापस अपना बुलिश एरिया को रिक्लेम कर लिया यहाँ पे। मगर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि ये बेरिश एरिया में आरएसआई इसकी वैल्यूज़ आ गई है, तो आप देखोगे किस तरह प्राइस एक्शन नीचे की तरफ गया है। तो हमें यही चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि किस एरिया में करंटली हमारा प्राइस एक्शन है, ताकि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे का प्राइस एक्शन क्या होगा। तो इसलिए ये एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और यही चीज़ें आपको इंडिकेटर्स बताएगी। तो दोस्तों ट्रेड आपने हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ आपने करनी है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे बुलिश एरिया में आरएसआई आ गया है, और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है यहाँ पे इसकी सपोर्ट बन रही है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी सपोर्ट बन रही है और यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है। तो आप सपोर्ट पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और जैसे ही आरएसआई आपका बुलिश एरिया में आया आपने वहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन एंटर कर ली या आपने स्पॉट पे बाइंग कर ली, और आप देख सकते हो कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका किस तरह बन रहा है। 41.69% आपका रिटर्न है और 15.53% इन केस आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपने एग्जिट हमेशा इस तरह करना है कि आरएसआई को ऑब्जर्व करना है, और रेकमेंडेड आपका एग्जिट हो सकता है 80 टू 90 वैल्यू पे। तो आप इस तरह अपनी ट्रेड को ओपन करके, तो दोस्तों जो रेकमेंडेड आपने अपनी ट्रेड एग्जिट करनी है वो आरएसआई जब 80 टू 90 पे होगा, मगर आपने आरएसआई को ऑब्जर्व करते हुए अपनी ट्रेड एग्जिट करनी है। जहाँ पे आपको लगे कि आरएसआई में पुल बैक आ रहा है तो आप अपनी ट्रेड क्लोज कर देना। तो आपको दोस्तों इस तरह आपको एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी आरएसआई के थ्रू बन सकती है। इसी तरह जहाँ पे बुलिश एरिया आपका ख़त्म अगर इन केस हो रहा है
तो आप वहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन एंटर कर सकते हो और आप आरएसआई को ऑब्जर्व करते हुए अपनी ट्रेड एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको मज़ीद रूम मिल जाता है कि ये आरएसआई की वैल्यू बेरिश एरिया में जाएगी तो आप वहाँ तक अपनी ट्रेड ओपन कर सकते हो। दोस्तों आपने जो इसकी सेटिंग्स हैं वो आपने 60-40 पे रखनी है, क्योंकि 60-40 की वैल्यूज़ पे आपको ये तीनों एरियाज़ मिलेंगे। बाकी आप कोई और वैल्यू रखोगे तो आपको वो एरियाज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट होंगे मिलना। और आपने क्या करना है कि जब आप इसकी सेटिंग्स में जाओगे तो आपने सेव एज डिफ़ॉल्ट पे रखना है, तो ये आपके हर चार्ट पे आपकी ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं अब आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ आरएसआई के। आपने हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम्स में जाना है, जैसे डे चार्ट या वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में आप देख सकते हो कि किस तरह आपको दो बुल रन अभी जो रिसेंट हुए वो आपको बता रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे बिटकॉइन ने बुलिश टेरिटरी एंटर कर ली, 60 से ऊपर इसकी वैल्यू चली गई। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका एक बुल रन बना था। फिर यहाँ पे इसका बुल रन ब्रेक हो गया जैसे ही ये 60 की वैल्यू से नीचे आ गया। आरएसआई के मुताबिक इसकी साइडवेज मूवमेंट हुई, फिर इसमें मगर एक बहुत अच्छा इंक्रीज आया आरएसआई की वैल्यू में, और आप देख सकते हो कि ये 60 की वैल्यू में वापस एंटर हो गया और यहाँ पे एक दोबारा बुल रन शुरू हो गया। तो आपने हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम्स में जाके आरएसआई को नोट करना है और फिर आप छोटी टाइम फ्रेम्स में अपनी ट्रेड कर सकोगे, क्योंकि आपको ट्रेंड पता होगा कि बड़े टाइम फ्रेम्स में क्या हो रहा है और बिग पिक्चर में क्या ओवरऑल ट्रेंड है। तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी ट्रेडिंग करने में। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी आपका बेरिश एरिया से साइडवेज मूवमेंट पे वैल्यू आएगी यानी 40 की वैल्यू पे आ जाएगी, तो और उससे जितना भी ऊपर एरिया होगा वो बुलिश एरिया होगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेरिश एरिया से 40 के ऊपर वैल्यू गई, फिर उसके बाद बुलिश एरिया तक एंटर हो गई। तो आपका यहीं से आपका पूरा 60 से ऊपर तक की वैल्यू का आपका बुलिश एरिया होगा, जैसा कि मैं आपको एरो में दिखा सकता हूँ। तो अपनी ट्रेड 40 की वैल्यू पे आप ले सकते हो, मगर आप आरएसआई को अच्छे से ऑब्जर्व करके आप ट्रेड लो, क्योंकि 40 की वैल्यू पे आके रीटेस्ट भी होता है जब भी बेरिश एरिया से आरएसआई आता है। और इसी तरह जब भी आपका आरएसआई बुलिश एरिया 60 का लेवल ब्रेक करता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बेरिश एरिया में भी जाएगा। तो आप 60 के लेवल से आप शॉर्ट कर सकते हो बेरिश एरिया तक। जिस तरह आप देख सकते हो कि यहाँ इस केस में हुआ है कि 60 की वैल्यू ब्रेक हुई और ये बेरिश एरिया तक आ गया, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। आप 40 के एरिया तक भी एग्जिट कर सकते हो। तो दोस्तों एक और इंडिकेटर है जो आपके आरएसआई स्ट्रेटजी को और मज़ीद रिफाइन कर लेगा, यानी कि जो आप एनालिसिस आरएसआई पे आप कर रहे होगे उसको और मज़ीद रिफाइन कर देगा। आपने इंडिकेटर्स पर जाना है और सर्च करना है स्टॉक आरएसआई। अब क्लिक कर लें तो ये आपका सेट हो जाएगा। स्टॉक आरएसआई में आपने कोई भी सेटिंग नहीं करनी। आपके पास बिल्कुल आरएसआई की तरह 3 जोन होंगे, आपका बुल जोन, या आपका साइडवेज जोन और ये आपका बेरिश जोन। स्टॉक आरएसआई का सिंपल सिर्फ एक काम है कि ये आपको अर्ली इंडिकेशन दे देगा कि क्या ट्रेंड ख़त्म होने वाला है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 60 से वैल्यू ऊपर थी और किस तरह आरएसआई में ये वैल्यू 60 को इसने ब्रेक कर दिया, मगर स्टॉक आरएसआई में ये वैल्यू पहले से ही ब्रेक हो गई। तो आपको ये मज़ीद और कंफर्मेशन दे देगा ट्रेंड पहचानने में। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये बेरिश जोन में थे हम लोग यहाँ पे, और किस तरह आरएसआई अपवर्ड मूवमेंट में गया है, मगर स्टॉक आरएसआई आपको पहले से ही इसने बता दिया कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक अपवर्ड मूव आने वाला है। आपने आरएसआई और स्टॉक आरएसआई दोनों एक साथ यूज़ करने हैं, तो जो आपका एनालिसिस होगा वो और काफ़ी बेहतर होगा। आप आरएसआई पे पहले एनालिसिस करें, फिर जो एनालिसिस है अपना उसको कंफर्म करें स्टॉक आरएसआई से, तो जो आपकी ट्रेड है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों ये सारी बातें थी आरएसआई के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इंडिकेटर्स को कवर करेंगे। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको कितना कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिली है, और अगर आप पहले से आरएसआई के बारे में जानते थे तो क्या इस वीडियो में मज़ीद आपके नॉलेज में बेहतरी आई है या नहीं।